ये तो व्यापारियों की सरकार है। कौन कहता है ये की सरकार है? ये निंदनीय विषय है कि किसी आश्रम को तोड़ करके वहाँ खेल मैदान बना दिया जाए। मठ मंदिर और आश्रमों को तोड़ कर इस प्रकार की आधुनिक संरचनाएं बनाई जाएगी तो भारत की संस्कृति कहाँ जा रही? संतों की कृपा रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। संत नाराज होने से कुछ भी नहीं रह जाएगा। सरकार का ये कहना है कि अवैध कब्जा है आसाराम बापू के आश्रम का, तो इतने सालों से सरकार सोई हुई थी। मैंने मेरी 40 साल से कैरियर में, एडवोकेसी कैरियर में इतना फास्ट एक्शन बाय द गवर्नमेंट कभी नहीं देखा। और मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, इस आश्रम की सभी लोग रक्षा करें। ये जो है बड़ा ही ये भारत के हमारे शासकों पर एक कलंक है। आसाराम बापू सारे हमारे हिंदू समाज की उनके ऊपर बड़ी आशा और उनके साथ विश्वास बंधा हुआ है। जो उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य किया, मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने किया हो। गांव गांव में जाकर उन्होंने सब जमात को हमारे जगाया है और हिंदू मार्ग में उनको लगाया है, सनातन मार्ग से जोड़ा है उन्होंने लोगों की, चाहे वो खाने की समस्या हो, आरोग्य की समस्या हो, किसी भी प्रकार का किसी को सहायता हो तो बापू ने किया है। और लोगों ने खेल के मैदान बनाने के लिए पैसा नहीं दान किया है। लोगों ने उसमें धार्मिक कार्य करने के लिए, चलाने के लिए, मानव कल्याण के लिए, जो है समाज कल्याण के लिए पैसा दिया है। तो हमारा सोचना उसी कार्य में, जिस कार्य के लिए लोगों ने पैसा दिया उसी कार्य में लगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये निंदनीय विषय है कि किसी आश्रम को तोड़ करके वहाँ खेल मैदान बना दिया जाए, तो ये बात तो गलत है भाई, इसका हम समर्थन नहीं करते। ये तो व्यापारियों की सरकार है। कौन कहता है हिंदुत्व की सरकार है? हिंदुत्व का इतना बड़ा पतन और इतना बड़ा वो हो रहा है, वो धरातल पर तो हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता ना। धर्म का बल्कि दोहन हो रहा है। खेल के लिए अगर कोई मैदान की आवश्यकता है तो भारत सरकार और गुजरात सरकार के पास बहुत धन है। तो जहाँ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी, अगर वो भावनाएं टूट गई तो उस खेल काम क्या करे? सारी भूमि ऋषियों की है, तो ऋषियों ने ही राजाओं को दान दिया है। और आज अगर ऐसी परिस्थितियां आ रही, मठ मंदिर और आश्रमों को तोड़ कर इस प्रकार की आधुनिक संरचनाएं बनाई जाएगी तो भारत की संस्कृति कहाँ जा रही? इसको गुजरात सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उसमें त्वरित कार्रवाई करें। और जहाँ भजन उठता है उस पृथ्वी की रूपरेखा, वहाँ के भजन अलग होता है, वो सिद्ध जगह हो जाती है। प्रभु की ऐसी कृपा होती है। जब से हमने सुना तो दुख हुआ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ग्राउंड बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आश्रम को बर्बाद नहीं करो ना भाई। तो साधु संतों का आश्रम हो, भजन से कब्जा हुआ है। कितने संतों ने भजन किया है, संतों के आवागमन होता है, वो ऑटोमेटिक तीर्थ बन जाता है, बिना कहे तीर्थ हो जाता है वो। अब पता नहीं, पता ये इतने दिन का मंदिर आश्रम है, वो कितने तपस्वी संस्थाएं है। अब संपत सम्मान करें महाराज जी देवता, वो भी देवता पुरुष सभी दीजिए। आप ग्राउंड बनाओ, बहुत खुशी की बात है बच्चों के लिए, जनता के लिए, वो बहुत हित की बात है, सबके फायदे। लेकिन आश्रम खुला होगा, संतों की कृपा रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। संत नाराज होने से कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो हमारे सनातन धर्म के, जो हमारी धर्म की खूट हमारे यशस्वी साधु संतों ने बनाई हुई है, मैं आपसे ही चीज चाहता हूँ, कम से कम आप उन धरोहरों को तो हमारी सलामत सहज रूप से सही रहने दीजिए। खेल का मैदान तो और कम में भी बन सकता है, लेकिन जो हमारी धर्म की खूट है, आप इन्हीं को उखाड़ देंगे तो सनातन धर्म में ये कहाँ तक ठहरेगा? और मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, इस आश्रम की सभी लोग रक्षा करें। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A क्या कहता है? देखिए, वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति का अगर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा है तो वो प्रॉपर्टी उससे छीनी नहीं जा सकती बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। लेकिन इसमें और भी लीगल चीजें आती हैं, जैसे कि एडवर्स पोजीशन का लॉ भी आ सकता है कि अगर सरकार ये कह रही है कि ये अवैध कब्जा है तो इतने साल बाद, यानी कि करीब 1980-90 के समय में ये जमीन ली गई है आसाराम बापू के द्वारा, और आश्रम भी कितने सालों से वहां पर बन चुका है, तो शासन या सरकार को इस समय इतने सालों बाद क्यों याद आया कि ये अवैध कब्जा है? और अगर अवैध कब्जा था तो इतने सालों से आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? कितने इलीगल स्ट्रक्चर्स मुंबई में है, मुंबई नहीं इंडिया में कितनी जगहों पर है, क्या वहां पर इस तरह से डिमोलिशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन कोई धार्मिक स्थल है जहां पर लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 25 भी हिट होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 और 26 जो है, जो कि रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स देता है, क्या शासन और सरकार की हिम्मत हो सकती है दूसरे किसी रिलीजन के इस तरह से कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की, या इस तरह से डिमोलिशन के लिए प्रोसीड भी करने की? सरकार का ये कहना है कि अवैध कब्जा है आसाराम बापू के आश्रम का, तो इतने सालों से सरकार सोई हुई थी, इतने सालों से शासन सोया हुआ था, क्यों इतने साल? ऐसी बात नहीं है कि 5-6 साल, 12 साल या 15 साल, सन 1980, 1990 से अगर वहां पर आश्रम बना हुआ है और आज आकर आप कहते हो कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है, इलीगल कब्जा है और कब्जा हमको 5 दिन के अंदर सौंप दो, तो ये नेचुरली प्राइमा फेशी सुनने से तो गलत ही लगता है। मोटेरा आश्रम पूरा रिवर फ्रंट से लेके उधर तक की गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की 600 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, अप्रोक्सीमेटली 700 एकड़। तो कोई भी ओलंपिक विलेज बनाना है, कुछ भी बनाना है, स्टेडियम बनाने हैं, तो इतनी लैंड भी सफिशेंट है। मैंने मेरी 40 साल से कैरियर में, एडवोकेट की कैरियर में, इतना फास्ट एक्शन बाय द गवर्नमेंट कभी नहीं देखा है। आश्रम में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, गुरुकुल हैं, बाकी और आध्यात्मिक गतिविधियां चल रही हैं, और अगर इस आश्रम की भूमि को छोड़ के अगर वो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमारे पहले लोग के राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, तो मैंने कहा राष्ट्र तो तभी बचेगा जब अध्यात्म प्रेम होगा, अध्यात्म नहीं होगा तो राष्ट्र कहाँ बचेगा। अहमदाबाद में भारत सरकार के द्वारा ओलंपिक गेम होने हैं, जिन गेमों के लिए उनको पर्याप्त जगह की आवश्यकता है, संत आसाराम बापू के आश्रम को तोड़कर वहाँ गेम कराने की जो चीज़ें सोची हैं, समझी हैं, वो अपने आप में निंदनीय है। हमारे जो बापू आसाराम, उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए, शिक्षा के संरक्षण के लिए बहुत कार्य किया है। जो ईसाई और जो मुस्लिम धर्म परिवर्तन हो रहा, उनका को जो है बापू ने बड़े स्तर पर रोका है, और इसी कारण से दोष लगाकर गिरफ्तार किया गया। ये जो है बड़ा ही, ये भारत के हमारे शासकों पर एक कलंक है। पता चला है कि अहमदाबाद के आश्रम में स्टेडियम बनाने के लिए उसको जो है अधिग्रहण किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। आपके पास तो पैसा इतना है, आप तो विदेशों को हजारों करोड़ दे करके इधर उधर जो है आप मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, और हिंदुओं को क्या आप उजाड़ना चाहते हैं? जिन्होंने गांव गांव जा करके, नगर नगर जा करके, डगर डगर जा करके धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म के जो है गुरुकुलों की स्थापना की, ऐसे संतों के जो है किसी भी चीज को, आश्रम को, छोटा हो या बड़ा हो, उसको जो है संरक्षण दिया जाए। હવે જેને ગુજરાતની સરકારની અંદર આવતા જેને પૂજ્ય બાપુના આશીર્વાદ દીધા છે, એમના હાથમાં જ્યારે સત્તા છે, ત્યારે હું એને વિનંતી કરીને કહું, તમે જેના આશીર્વાદ દીધા છે એના મૂળિયા ઉખાડવાની મહેરબાની કરીને કોઈ પ્રયત્ન કરવો નહીં, એવું મારું આપને વિનંતી છે।